फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 14 पद संख्याएं 14 से 20 तक। मैं योहन ने देखा कि एक उजला बादल दिखाई पड़ रहा है, उस पर मानव पुत्र जैसा कोई बैठा हुआ है। उसके सिर पर सोने का मुकुट है और हाथ में एक पैनी हंसिया। एक दूसरा स्वर्गदूत मंदिर से निकला और ऊंचे स्वर से पुकारते हुए बादल पर बैठने वाले से बोला, अपनी हंसिया चलाकर लुनिए, क्योंकि कटनी का समय आ गया है और पृथ्वी की फसल पक चुकी है। बादल पर बैठने वाले ने अपनी हंसिया चलाई और पृथ्वी की फसल कट गई। तब एक दूसरा स्वर्गदूत स्वर्ग के मंदिर से निकला, वह भी एक पैनी हंसिया लिए था। एक और स्वर्गदूत ने, जिसे अग्नि पर अधिकार था, वेदी पर से आकर ऊंचे स्वर से उस स्वर्गदूत से कहा, जो पैनी हंसिया लिए था, अपनी पैनी हंसिया चलाकर पृथ्वी की दाखबारी के गुच्छे बटोर लीजिए, क्योंकि उसके अंगूर पक चुके हैं। इस पर स्वर्गदूत ने अपनी हंसिया चलाई और पृथ्वी की दाखबारी की फसल बटोर कर उसे ईश्वर के कोप रूपी विशाल कुंड में डाल दिया। नगर के बाहर कुंड रौंद दिया गया और उसमें से जो रक्त निकला वह 1600 फरलांग की दूरी तक घोड़ों की बागडोर की ऊंचाई तक पहुंच गया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। प्रभु पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। राष्ट्रों को यह घोषित करो, प्रभु ही राजा है। उसी ने पृथ्वी का आधार सुदृढ़ बना दिया। वह न्याय पूर्वक सभी लोगों का न्याय करेगा। अनुवाक्य। प्रभु पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। प्रभु पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। स्वर्ग में आनंद हो और पृथ्वी पर उल्लास। सागर की लहरें गरज उठें, खेतों के पौधे खिल जाएं और वन के सभी वृक्ष आनंद का गीत गाएं। अनुवाक्य। प्रभु पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। प्रभु पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। क्योंकि प्रभु का आगमन निश्चित है, वह पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। वह धर्म और सच्चाई से संसार के राष्ट्रों का शासन करेगा। अनुवाक्य। प्रभु पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। प्रभु पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। जय घोष। अल्लेलुया। प्रभु कहते हैं, मृत्यु तक ईमानदार बने रहो और मैं तुम्हें जीवन का मुकुट पहनाऊंगा। अल्लेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 21 पद संख्याएं 5 से 11। कुछ लोग मंदिर के विषय में कह रहे थे कि वह सुंदर पत्थरों और मिनौती के उपहारों से सजा हुआ है। इस पर यीशु ने कहा, वे दिन आ रहे हैं जब जो कुछ तुम देख रहे हो उसका एक पत्थर भी दूसरे पत्थर पर पड़ा नहीं रहेगा, सब ढा दिया जाएगा। उन्होंने यीशु से पूछा, गुरुवर, यह सब कब होगा
और किस चिन्ह से पता चलेगा कि वह पूरा होने को है? यीशु ने उत्तर दिया, सावधान रहो, तुम्हें कोई भी नहीं बहकाए, क्योंकि बहुत से लोग मेरा नाम लेकर आएंगे और कहेंगे मैं वही हूँ, और वह समय आ गया है। उनके अनुयायी नहीं बनो। जब तुम युद्धों और क्रांतियों की चर्चा सुनोगे तो मत घबराना। पहले ऐसा हो जाना अनिवार्य है, परंतु यही अंत नहीं है। तब यीशु ने उनसे कहा, राष्ट्र के विरुद्ध राष्ट्र उठ खड़ा होगा और राज्य के विरुद्ध राज्य। भारी भूकंप होंगे, जहां तहां महामारी तथा अकाल पड़ेगा। आतंकित करने वाले दृश्य दिखाई देंगे और आकाश में महान चिन्ह प्रकट होंगे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रीस्त की जय। प्रिय भाई बहनों, हम पूजन पद्धति के अंतिम चरणों में हैं। आगमन काल के पहले के दिनों के पाठों में अंतिम दिनों की चर्चा हम सुनते हैं। आज प्रभु हमें अंतिम दिनों के बारे में शिक्षा दे रहे हैं। हमसे कहते हैं कि अंतिम दिनों में क्या क्या होगा। लोग यीशु से यरूशलेम मंदिर के बारे में चर्चा करते हैं और कहते हैं वह मंदिर भव्य वस्तुओं से, मिनावटी के उपहारों से सजा हुआ है। प्रभु इस्राएल को आगाह करते हुए कहा कि यरूशलेम नगर नष्ट किया जाएगा, पत्थर पर पत्थर पड़ा नहीं रहेगा। और हम यह सुनते हैं 70 एडी में इतिहासकार कहते हैं यरूशलेम का तबाही हुआ, मटियामेट कर दिया गया, उस ईश मंदिर को ढा दिया गया, पत्थर पर पत्थर पड़ा नहीं रहा, पूरे यरूशलेम नगर नष्ट किया गया, जला दिए गए। परंतु यीशु उससे करीब 40 साल पहले यह भविष्यवाणी की ऐसा ही होगा। और आज कहते हैं अंतिम दिनों में बहुत सारी चिन्ह प्रकट होंगे। राष्ट्र राष्ट्र के विरुद्ध, राज्य राज्य के विरुद्ध, आपस में लड़ाई, महामारी, युद्ध, हर प्रकार की आतंकित करने वाले दृश्य आसमान में दिखाई पड़ेंगे। अंतिम के दिन के बारे में पहले भी यीशु ने सचेत करते हुए हमसे कहा है कि सास बहू के विरुद्ध में होगा, पिता पुत्र को मरवा डालेंगे, पुत्र पिता को मरवा डालेंगे, और हर प्रकार की विध्वंस विद्वेष प्रकट होगी। आज के सुसमाचार में प्रभु हमको बताते हैं आकाश में आतंकित को होने वाले चिन्ह प्रकट होंगे। अंतिम दिनों में ईश्वर की ओर फिरने की अवसर मानव को तभी प्राप्त होगी जब वह जीवन भर ईश्वर की ओर फिरा हुआ है। हम में से हर एक भी अगर कहे
मेरे मालिक आने में देर करता है और हम उस करिंदे के समान खाए पिए अपने सह नौकरों को मारने पीटने दारू पीने में व्यस्त रहें, तो उनके मालिक उस समय उस घड़ी आ पहुंचेंगे जब वे करिंदा उनकी प्रतीक्षा नहीं कर रहे। उसी प्रकार हम में से हर एक से भी ये अंतिम दिनों की घटनाओं को बताते हुए बताते हैं कि हम सदा ईश्वर की ओर उन्मुख रहे। हमारे जीवन में हम स्वर्ग राज्य और उसकी धार्मिकता को प्रथम स्थान दे। ईश्वर के प्रति हमारी वफादारी उनके प्रेम और उनके प्यार से भरे जीवन से हम प्रकट करें। प्रभु ने समस्त संहिता को सारांश में लेकर बताया, पूरे हृदय पूरे मन और सारी शक्ति और सारी आत्मा से प्रभु को प्यार करे और अपने समान अपने भाइयों को भी प्यार करने के लिए। इसलिए हम ईश्वर के आगमन की तैयारी में डर भय के कारण नहीं, ईश्वर से हमारी प्रेम के कारण अपने भाइयों को अपने समान प्यार करना शुरू करें, अपने जीवन में उसे प्राप्त करें। आज ये अंतिम क्षणों के बारे में प्रभु हमें सचेत कर रहा है। प्रकाशना ग्रंथ में हम सुनते हैं कि योहन को एक दर्शन हुआ, जिस दर्शन में योहन देखते हैं 24 वयोवृद्ध और प्रेरित ईश्वर के सिंहासन के सामने घुटने टेक कर मुंह के बल गिरकर कहते हैं, ईश्वर पवित्र है, पवित्र 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 सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो है, जो था, जो आने वाले। समस्त संसार दंडवत कर रहा है, ईश्वर के महिमा के सामने झुक रहा है। उनके हाथों में धूपदान है, सोने के धूपदान, और ईश्वर की स्तुति और आराधना करते हुए हम उनको देखते हैं। वही प्रभु, उन्हीं प्रभु की आगमन की दिन है अंतिम दिन। हम प्रकाशना ग्रंथ में सुनते हैं कि ईश्वर का दूत लोगों के बीच में जाते हैं, उनके माथे को अंकित करते हैं, चुने हुए लोगों के को अंकित करते हैं। तब तक बाकी दूत, विनाश के दूत उनके बीच में उतर कर किसी को भी हानि नहीं पहुंचाते। ये ईश्वरीय कृपा से अंकित लोगों को ईश्वर अलग करते हैं। और हम मत्ती के सुसमाचार में सुनते हैं, ईश्वर लोगों को दाएं और बाएं कर लेते हैं और उनमें से कहते हैं, मेरे कृपा पात्रों मेरे पास आओ और शुरू से तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ वह सिंहासन अपना लो, क्योंकि मैं भूखा था तो तुमने मुझे खिलाया, मैं प्यासा था तुम मुझे पिलाया, मैं नंगा था तो तुमने मुझे पहनाया, मैं बेघर था तुमने अपने घरों में मेरा स्वागत किया, और मैं बंदीगृह में था तो तुमने मुझसे मिलने आए। और धर्मी उनसे पूछते हैं, प्रभु कब हमने ऐसा किया? तो यीशु उनसे कहते हैं, इन नन्हों में से एक के लिए तुमने जो कुछ भी किया है वह तुम मेरे लिए किया है।
धर्माचरण, न केवल दशांश देने, उपवास करने या प्रार्थनाएं रटने की बात केवल है, परंतु वह ईश्वरीय कृपा बन करके हमारे जीवन में आकर हमारे भाई बंधुओं की सेवा, प्रेम करने की इशारा हमें देते हैं। आज प्रभु हमसे कहते हैं, हमें याद दिलाते हैं, काली घाट में पड़े वयोवृद्धों की सेवा करने वाले मदर तेरेसा, गलियों में पड़े रहने वाले झुलसे हुए वयोवृद्धों को उठाकर उनके लिए भीख मांग करके उन्हें खाना खिलाने वाली मदर तेरेसा, बच्चों को गोद लेकर उनकी सेवा सत्कार करके उन्हें पालने वाली मदर तेरेसा, यह ईश्वरीय कृपा से भरी हुई थी। हमें से हर एक प्रभु को अपने प्रभु और ईश्वर माने तो उस तरह एक दूसरे की सेवा करने के लिए बुलाए गए। परंतु आज के पाठ में और सुसमाचार में हम लोग सुनते हैं, अंतिम दिनों में माता पिता के विरुद्ध होगा, पिता माता के विरुद्ध होगा, पुत्र और पुत्रियां माता पिता के विरुद्ध होगा, उनके पकड़वाएंगे, उन्हें मरोड़वा डालेंगे। यह शांत करने वाले दृश्य। और आज प्रभु शिष्यों के बताते हैं, युद्ध होगा, महामारी होंगे, तो बहुत सारे लोग प्रकट हो करके कहेंगे मैं वही हूं, वो समय आ गया है, तुम उनके अनुयायी नहीं बनना, उनके अनुयायी बन करके उनके पीछे हो न लेना। हम इन दिनों कई जगहों में सुनते हैं, कोरिया में और अन्य जगहों में लोग कहने लगते हैं कि समय पूरा हो चुका है, सब कुछ बटोरो और हम मर जाएंगे जिससे कि ईश्वर का राज्य में प्रवेश कर पाए। बहुत सारे लोग, बहुत सारी पंथ ऐसे हैं जो चिन्ह चमत्कार अन्य चीजों को प्रदान करके हमें सत्य और ज्योति के मार्ग से भटकाने के लिए तैयार रहते हैं। दुष्ट आत्मा हर तरह की हरकंडे को हथियाने लगते हैं कि जिससे हम भटक जाए। इसलिए करिश्माई प्रार्थना में भाग लेने व्यक्तियों को बहुत सावधान रहने चाहिए। पेतरुस से यीशु कहा था, मैं स्वर्ग से दुष्ट आत्मा को गिरते बिजली की तरह गिरते देखा, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना किया। इसलिए हमें भी सावधान रहना चाहिए, अधीनता स्वीकार करना चाहिए और जल्दी से इधर से उधर भटकाने वाले चमत्कार और चिन्ह प्रकट करने वाले लोगों के पीछे होकर उनका अनुकरण करने से सावधान रहना चाहिए। हमें सावधानी बरतनी चाहिए। प्रभु का वचन बड़ी भक्ति से सुनना चाहिए और उसको समझदारी उन लोगों से हमें पाना चाहिए जिनको ये वरदान ईश्वर दी है। भड़काने वाले लोगों के पीछे चले जाना आसान है। हम जानते हैं, प्रभु हमसे कहते हैं, चौड़े है वह राह जो विनाश की ओर ले चलते हैं, संग्रह है वह द्वार जिसमें जीवन प्राप्त होती है। इसलिए आज हम प्रभु से प्रार्थना करें, वचन सुनने पर ईश्वर की आत्मा हमारी आत्मा को स्पर्श करे, हम विश्वस्त बने रहे, अधीन बने रहे। हम आज्ञाकारी होने पर भड़कने की
अवसर हमें नहीं छू पाते। इसलिए प्रभु से यह कृपा के लिए प्रार्थना करें और ईश्वरीय अनुग्रह पाकर प्रभु के अंतिम दिनों तक विश्वस्त बने रहने की कृपा मांगे, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।